हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं इंटर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स लिमिट्स के और उसके थ्योरम्स के बारे में और इंटरवल्स और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट लेंगे फटाफट से और फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए फटाफट से बगैर टाइम जाए के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि व्हाट इज इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? एक तो बेटा वो होता है जो फिल्मों में आता है, उसको जब फिल्म आधी हो जाती है तो इंटरमिशन या इंटरवल आता है, वो वाला नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी हो रही है, देखो सबसे पहले बात करते हैं बेटा रियल लाइन क्या होती है। बेटा रियल लाइन बेसिकली होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होता है? बेसिकली इट इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब हम इसको इन्फिनिटी को ऐसे समझते हैं कि हम इतना दूर चले गए हैं, या फिर नंबर लाइन के अंदर हम बात करें तो मतलब हम गिन नहीं सकते, मतलब नॉट काउंटेबल थिंग है ये। तो हम यहाँ पर बात ऐसे करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि रियल लाइन हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो जो भी नंबर इसके अंदर आते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इंटरवल्स होते हैं। एक इंटरवल इस तरह का होता है, एक इंटरवल इस तरह का होता है, एक इंटरवल इस तरह का होता है और एक इंटरवल इस तरह का होता है। तो इन चारों इंटरवल्स को हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं कि व्हाट आर दीज इंटरवल्स। ये इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, अगर इसके दरमियान a कॉमा बी आ जाए, मतलब ये एक इंटरवल है और तो हम इसको नाम देते हैं बेटा क्लोज इंटरवल। क्या नाम देते हैं? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है ए और बी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब आनी चाहिए और ए और बी खुद भी आने चाहिए। इसका मतलब क्या है आपका? अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं बोलता हूं x आपका बिलोंग करता है a कॉमा बी से, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो x है ना वो क्या होगा? a और b के दरमियान होगा और a और b दोनों इंक्लूड होंगे। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर इक्वल की साइन लगाई है, इसका मतलब a और b दोनों आने चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक इंटरवल होता है आपके पास ओपन ब्रैकेट के साथ, इसको नाम कहते हैं ओपन ब्रैकेट या फिर ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बोलने का मकसद क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं अगर आपका कोई भी एक्स बिलोंग करता है किसके साथ? ओपन इंटरवल के साथ, तो उसका साफ साफ मतलब ये होगा कि आपका जो एक्स है ना वो ए और बी के दरमियान आता है, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं होते। या याद रखिएगा, ए और बी इंक्लूड नहीं होते, बाकी जो भी होंगे इसके दरमियान के वो सब के सब आएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक इंटरवल होता है ए कॉमा बी, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। दोनों का मिक्सचर होता है तो हम इसको बोलते हैं बेटा सेमी क्लोज। क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका कोई भी एक्स है वो बिलोंग करता है ए कॉमा बी के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो एक्स है ना वो ए और बी के दरमियान है, लेकिन सिर्फ ए इंक्लूड है, बी की कोई बात यहां नहीं करेगा। ठीक है ना? बी नहीं आएगा, बाकी जो बी सब आएंगे। ओके हो गया। इसका मतलब थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ। अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपके पास एक इंटरवल है ए कॉमा बी, इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए तो उसका नाम होगा, इसका नाम होता है बेटा सेमी ओपन। क्या नाम होता है बेटा? सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक हो गया, सेमी क्लोज इंटरवल नाम होता है इसका। और अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपका कोई भी एक्स है वो ए कॉमा बी के दरमियान आता है, तो इट मीन्स साफ सा मतलब क्या होगा कि आपका ए नहीं आएगा और बी आएगा, बाकी सारी चीजें जो उसमें इंक्लूड की गई हैं वो सब की सब आएंगी, सिर्फ ए नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों? यहां तक समझ में आता है कि व्हाट आर दीज इंटरवल्स। और इसके अंदर मतलब इंटरवल बेसिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें ना, तो इंटरवल इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ द रियल नंबर। क्या? सबसेट ऑफ द रियल लाइन, आप ऐसे कह सकते हो। इंटरवल इज द सबसेट ऑफ द रियल लाइन और उसके अंदर हम बात करते हैं किसी भी चीज की। ठीक हो गया? बात करते हैं इंटरवल्स की, ये बात हमने समझ ली। अब आगे चलते हैं, इसको लिख लो अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक कर। अब मैं आगे चलता हूं, देखो। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ लिमिट। लिमिट क्या होती है भाई? लिमिट एक ऐसी चीज होती है, x इज अप्रोचेस टू a, मान लो मैं अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूं तो उसका आंसर l आता है। l का मतलब क्या है? गलत नहीं समझना, l का मतलब क्या है?
L एज अ लिमिट, मतलब लिमिट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, x इज अप्रोचेस टू a, तो इसको आप कभी भी ये मत समझना कि ये x इज इक्वल टू a है, ये बात यहाँ पर गलत होती है। x अप्रोच कर रहा है, मुकम्मल a नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम मुकम्मल की बात करें तो हमारा लिमिट का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो लिमिट की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, अगर प्योर मैथमेटिक्स की तरफ जाएं तो वो एडवांस मैथमेटिक्स में बात की जाती है। हम सिर्फ यही समझेंगे कि लिमिट क्या होती है। अगर किसी भी ए लिमिट पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर एल आता है, और एल का मतलब मैं आपको ये भी कह सकता हूं दूसरे अल्फाजों में कि अगर मैं लिमिट अगर x पर a पर अप्रोच करता हूं और fx पर रिजल्ट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, f ऑफ a आएगा। इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, समझ रहा है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक हो गया। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिट, कि लिमिट होती क्या है, और इसको ये बात याद रखिएगा, x अप्रोच नहीं करता, मतलब अप्रोच करता है इक्वल नहीं होता, यहाँ पे आपको ये बात याद रखने वाली है। अब बात करते हैं किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकालें। तो बेटा सीक्वेंस अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, मैंने कहा 1, मैंने कहा 2, मैंने कहा 3 अप टू सो ऑन चलती जा रही है, तो सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं ना, तो भाई देखो, अगर मैं आपसे कोई एक जनरल टर्म ले लेता हूं, मैंने कहा tn, और एक जनरल टर्म निकालता हूं, मैंने कहा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एंड इज डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। मैं आपसे कोई एक जनरल टर्म लेता हूं, अगर आप n की जगह यहाँ पे नंबर्स पुट करोगे तो आपको कोई ऐसी सीक्वेंस लाजिम मिलेगी, ठीक है ना। मतलब 1 पुट करोगे कुछ आंसर आएगा, 2 पुट करोगे कुछ आंसर आएगा, 3 पुट करोगे कुछ आंसर आएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक जनरलाइज टर्म है, मतलब ये वो चीज है जिससे कोई भी सीक्वेंस में, ये नहीं कह रहा इससे ये वाली सीक्वेंस बन रही है, मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिया है। अच्छा, अगर मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है ना, तो याद रखना क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, या फिर आप x नहीं ले रहे हो तो n ले लो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो भी वेरिएबल होगा उसको इंफिनिटी के ऊपर अप्रोच करवाना है। मैं दोबारा बता दूं, इंफिनिटी इक्वल नहीं रखना है, इंफिनिटी अप्रोच करवाना है, ठीक है। तो बात करेंगे कि tn के ऊपर अगर मैं लिमिट अप्रोच करवाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x इज टेंड्स टू इंफिनिटी, या फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस का 5n एंड पॉजिटिव 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसे लिमिट नजर आए तो आपने जबरदस्ती करनी है इसके साथ। जबरदस्ती कैसे, आपने जितनी भी हायर पावर है ना उसको बाहर कॉमन खींच लेना है। अगर मैं यहाँ कॉमन निकालता हूं तो मैंने कहा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, n स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ का 1, यहाँ आ जाएगा बेटा 2/n, और यहाँ आ जाएगा बेटा 1/n स्क्वायर। अगर आप n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक कर सकते हो यही टर्म्स बचेंगी जो ऊपर लिखी हुई हैं। नीचे आ जाओ, नीचे भी बेटा आप n स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचेगा बेटा, 1 प्लस 5/n एंड पॉजिटिव 6/n, यही बचेगा, ऑब्वियसली सी बात है, यही बचेगा, ठीक है। अब देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर बात करता हूँ बेटा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/n, फिर यहाँ पे बात करूंगा बेटा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे भी मैं बात करता हूँ बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 आ जाएगा। फिर बात करोगे बेटा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 5/n आ जाएगा एंड प्लस 6 यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिमिट को स्प्लिट कर दोगे बेटा। इस लिमिट जो है बेसिकली वो लीनियर होती है, वो हर फंक्शन पर निकल जाती है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। अब एक बात याद रखिएगा, आप मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ, बचपन में पढ़ के आए होंगे कि देखो, अगर मैं बोलूं 1/2 आंसर कितना आता है बेटा 0.5, अगर मैं बोलता हूं 1/3 आंसर कितना आता है 0.33, बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब नीचे जितना छोटा नंबर होगा आंसर उतना बड़ा आएगा, और नीचे जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा आंसर उतना ही छोटा आएगा। देखो जीरो में चला गया। अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x, अगर मैं इस x की जगह इंफिनिटी को पुट करूं, मतलब क्या है, मुकम्मल इंफिनिटी नहीं है, इसका साफ मतलब ये हुआ कि मैं इतना बड़ा नंबर पुट करूं जो कि मुझे भी नहीं पता, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर पुट करूं तो आंसर कहां जाता है, जीरो की तरफ जाता है। तो बेटा ये बेसिक थ्योरम है लिमिट का कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए
तो 1/x का रिजल्ट 0 आता है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं बोलूँ 2/n मतलब n मैंने इतना बढ़ा दिया, कितना आएगा बेटा 0। मतलब क्या हुआ, ये भी 0 हो जाएगा, 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 बाकी क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। इट मींस इसका जो लिमिट का आंसर है वो कितना है 1। तो कोई भी सीक्वेंस आपके पास आ जाए तो आपने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखकर काम करना है और सिंपल तरीके से काम करना है, रिजल्ट हमेशा जो भी होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं बेटा लिमिट किस किस तरीके से आगे पीछे हम कर सकते हैं लिमिट को। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है, देखो बेटा गौर से। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई भी एक fx है और आपके पास कोई भी एक gx है, ठीक है, इस तरीके से कोई दो फंक्शन आपके पास प्लस में है और आपके पास यहाँ लिमिट लगी हुई है n टेंस, बल्कि आप n x टेंस टू a, मान लो कोई भी एक a है जो रियल नंबर है, उस पर लिमिट जो है वो टेंड कर रही है। तो आप इसको जैसे कि मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम में किया, लिमिट x टेंस टू a लिखकर आप fx लिख सकते हो और लिमिट x टेंस टू a लिखकर आप gx लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ आए, अगर मान लो अगर लिमिट लिखी हुई है, मैंने कहा लिमिट x टेंस टू a, अगर आपके पास लिखा हुआ है f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, तो भी आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम तरीके से काम करोगे। क्या बोलोगे बेटा, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx एंड माइनस लिमिट x टेंस टू a ऑफ g ऑफ x। आप ऐसे लिमिट को लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, मैंने कहा अगर लिमिट आपके पास आ जाए, मैंने x टेंस टू a, आपके पास लिखा हुआ हो f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x, अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो भी आप ऐसा कर सकते हो। मैंने कहा लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx एंड मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंस टू a ऑफ g ऑफ x, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, इजीली लिख सकते हो। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए लिमिट x टेंस टू a, कोई फंक्शन ऊपर हो और कोई फंक्शन नीचे हो, ऐसा अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो अब भी आप लिमिट ऊपर नीचे रख सकते हो, लेकिन आप एक बात याद रखनी है, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx लिख सकते हो और लिमिट x टेंस टू a ऑफ g ऑफ x लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आपका g ऑफ x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज के नीचे 0 आ जाता है तो वो चीज ऐसी चीज बन जाती है जिसकी कोई मतलब नहीं बनता। क्या अगर मैं बात कर रहा हूं, उनके असल में क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं कि भाई 1/infinity का आंसर 0 आता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपसे कहा जाए कि इन्फिनिटी एक रियल लाइन में से निकल कर आता है, अगर ये रिलेशन सही है, तो अगर मैं बोलूं 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, अगर आप इन्फिनिटी के अंदर कोई भी दुनिया का रियल नंबर रखकर दिखा दो और आंसर 1 आ जाए तो मेरे पास लेकर आ जाना, ठीक है। मतलब आंसर 1 कभी भी नहीं आ सकता मल्टीप्लाइड बाय 0, एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0, रिजल्ट शुड बी 0, 0 हो जाता है। तो इट मींस ये रिलेशन सही नहीं होता। लेकिन अगर इसी रिलेशन के ऊपर लिमिट लगा दी जाए x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x, हाँ अब मैं मान सकता हूं 0 होगा। क्यों? कि मैंने इनफाइनाइट इक्वल नहीं रखा है, इनफाइनाइट तक अप्रोच करवाया। इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा रिजल्ट इतना बढ़ गया है कि आंसर लगभग 0 होगा, तो मैंने इसको 0 के बराबर मान लिया, ठीक है। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट जो कि हमारे दिमागों में गलत होता है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा जी, और एक और बात, अगर आपके पास लिमिट लिखी हुई आ जाए, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू a लॉगरिथम और फंक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, लॉगरिथम को आपने बाहर लिख देना है और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। मतलब लिमिट थोड़ी सी मतलब गंदी चीज है, मतलब हर कहीं घुस जाती है, ठीक है ना, अंदर मतलब एक्सप्लिट कर जाएगी अंदर की तरफ, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर आपके पास लिखा हो, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर g ऑफ x, अगर ऐसा आ जाए फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन पावर हो, तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एंड उसकी पावर में लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ
जी ऑफ एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, लिमिट कहीं भी लग जाती है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, यहां तक लिखो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आगे बढ़कर कि लिमिट के कुछ थ्योरम्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पर अप्लाई करने होते हैं। अगर हम उनको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा काम रह जाता है। तो बात करते हैं कुछ थ्योरम्स के ऊपर कि थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे दिखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं बेटा, लिमिट अगर x टेंड्स टू a हो जाए, मतलब कोई भी a हो और आपके पास कोई एक रेडिकल फंक्शन आ जाए, मान लो रेडिकल x माइनस रेडिकल a डिवाइडेड बाय x माइनस a, कोई ये लिमिट का फंक्शन मैंने दिया है। अगर आपके पास जहां भी रेडिकल आ जाए तो आपने क्या करना है बेटा, रेशनलाइजिंग करनी है। क्या करनी है? रैशनलाइज कर देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये मैं बता के चल रहा हूँ, लिमिट में आगे पढ़ाऊंगा भी। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मैं बोलता हूँ बेटा रेडिकल x माइनस रेडिकल a डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर मैं बात करूँ बेटा रेडिकल x प्लस रेडिकल a हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा रेडिकल x प्लस रेडिकल a, क्योंकि हम रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं। तो रैशनलाइज ऐसे करते हैं तो बेटा गौर से देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, बेटा a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है बेटा कितना आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू a, कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट x का स्क्वायर माइनस लिमिट a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a। ठीक हो गया। अब देखो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस a ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस a नीचे और अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a हो जाएगा। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, नजर आ रहा है। बकाया क्या बचता है बेटा, बकाया बचता है लिमिट x टेंड्स टू a डिवाइडेड बाय 1 ओवर रेडिकल x प्लस 1 ओवर रेडिकल a, कुछ ऐसा बच रहा है। तो बेटा अगर x की जगह a रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रेडिकल a प्लस 1 अपॉन रेडिकल a। तो बेटा एक गधा और एक गधा हमेशा दो गधे होते हैं, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2 रेडिकल a। तो दैट विल बी द फाइनाइट आंसर ऑफ द लिमिट। अगर मैं a को डायरेक्टली पुट कर देता, देखो यहाँ पर 0 बन जाता, मेरा रिजल्ट कभी भी निकल कर नहीं आता। ठीक है, समझ पा रहे बात को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ रहे, तो कहीं भी रेडिकल आ जाए, ऊपर हो या नीचे हो, आपने रेशनलाइज ही करना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, ये एक बार और याद रखना, आपको ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आपको लिमिट सॉल्व करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बेटा एक मिर्ची की तरह होती है, वो हर जगह यूज होती है, कोई रोक टोक नहीं होती उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x, तो ये बेटा e के बराबर होता है। अब मैंने e आपको बताया था ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, मतलब ये रिजल्ट आपका e के बराबर है। कैसे बराबर है ये बात भी समझ आने वाली बात है। अगर आपसे कहा जाए, मैंने कहा 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x इज इक्वल टू, क्या आपको बाइनोमियल सीरीज याद है? क्या बाइनोमियल सीरीज याद है? a प्लस बी की पावर n इज नथिंग बट इक्वल टू a पावर n प्लस n a पावर n माइनस 1 b पावर 1 और चलता जाता है। याद है कि नहीं बेटा? यहाँ भी वही खोलना है। तो यहाँ मैं देखो सपोज करके चलता हूँ कि मेरा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 अपॉन x है और n की वैल्यू मेरे पास x है। तो इस फॉर्मूले के तहत खोल दूं? मैंने कहा ठीक है सर खोल दो। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे चल के चलते हैं। मैं कहा देखो 1 आ जाएगा प्लस फिर n की वैल्यू कितनी है, x, फिर आगे कितना आ जाएगा बेटा, b की वैल्यू 1 बाय x। ऑब्वियसली क्योंकि 1 के ऊपर पावर तो कुछ मैटर ही नहीं करती ना, 1 बाय x आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, फिर कितना आ जाएगा बेटा x और x माइनस 1, फिर आगे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और 1 के ऊपर बेटा कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, और b के ऊपर मतलब जो 1 अपॉन x है उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगा, और ये ऐसे चलती रहेगी। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द बाइनोमियल सीरीज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, मैं इसको बाइनोमियल सीरीज क्यों कह रहा हूं, ये बात भी जरा सा सोचने वाली है। मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम भी तो कह सकता था, लेकिन बेटा चेक करो आपका x इनफाइनाइट पर जा रहा है और बाइनोमियल थ्योरम फाइनाइट होता है, ये बात याद रखने वाली थी। ठीक है ना, इसको बाइनोमियल सीरीज बोलते हैं। सीरीज बोलने के बाद अब जरा गौर करो, x x कैंसिल हो जाता है बेटा, 1 हो गया। मैंने कहा कितना का बेटा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा बेटा, 1 प्लस 1 बचा, और यहाँ से अगर मैं काम करूं, इसमें से अगर मैं x को जबरदस्ती कॉमन निकालता हूं तो क्या होता है, देखो एक x पहले से रखा हुआ है, एक x कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन x।
जैसे अभी मैंने लिमिट आवर सीक्वेंस में किया, ऐसे कर दिया, मतलब 1 का तो कोई टेंशन है ही नहीं, मैंने कहा 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं आगे की टर्म्स भी खोलता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे ही आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ऐसे आ जाती हैं, आने के बाद देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और अगर मैं बोलता हूँ लिमिट लगा दी जाए x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप यहाँ गौर से देख सकते हो बेटा 1 प्लस 1 आपको यहाँ नजर आ रहा है, और यहाँ पे कितना नजर आ रहा है प्लस में। देखो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करूंगा तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 ओवर x का रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है, मतलब ये चीज तो 0 हो जाएगी, बाकी कितना बचेगा 1, और तो कोई चीज बची नहीं रही। हटा के देखो बेटा यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आगे की जब आप टर्म्स खोलोगे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब कुछ ऐसी रिजल्ट जो है वो चलती जाएगी। तो यहाँ पर कोई x तो बचा नहीं, तो लिमिट अप्लाई करने की टेंशन तो है ही नहीं, मतलब ये रिजल्ट इसके बराबर है। तो बेटा एक सीरीज होती है e पावर x, वो किसके बराबर होती है चेक करो बेटा, 1 प्लस एक्स प्लस ई पावर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और आगे की तरफ चलता जाता है। अगर मैं इस x की जगह 1 पुट कर दूं, e की पावर 1 कर दूं, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, आगे चलता जाएगा। इट मींस नजर आ रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर, मतलब ये क्या है e है, तो क्या होगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x इज नथिंग बट इक्वल टू e के बराबर हो जाएगा, और यहाँ आपका थ्योरम खत्म हो जाता है, प्रूफ कर दिया मैंने। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बात करता हूं, मिटा देते हैं, आगे चलो। ये आपके पास थ्योरम था, आपके पास ये रिजल्ट जहां भी आ जाए आपने e के बराबर रखना है, और ये बात लाजमी सोच के रखनी है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी हो 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x, का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ x ही आएगा, जो चीज इधर हो वही चीज यहां भी होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 1000x लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1000x ही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी 1000x ही होना चाहिए, जब ये किसके बराबर होगा e के बराबर होगा, अदरवाइज e के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हर चीज सेम होनी चाहिए, ये बात याद रखना। अब आपके पास एक थ्योरम आता है, देखो गौर से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x का थ्योरम e के बराबर था, और लिमिट क्या थी x टेंड्स टू इनफाइनाइट थी, तो एक थ्योरम और है, अगर मैं आपसे बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का रिजल्ट भी कितना आता है e आता है, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबल थ्योरम्स हैं। अगर मैं इस थ्योरम को उठाता हूं, मैंने कहा अगर आपके पास लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर x, और मैं फर्ज करके चलता हूं, मैंने कहा y बराबर हो गया 1 अपॉन एक्स के बराबर हो गया, तो मेरा x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन वाई के। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर मानता हूं। अगर y इसके बराबर हो गया तो मेरा x जो है वो, मतलब y जो है वो खुद ही 0 हो जाएंगे। मेरा x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पर, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊंगा लिमिट के साथ, वहां से कितना आएगा 0 आएगा। मतलब क्या हुआ, मेरा y जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा 0 को, जबकि मेरा x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, ठीक है। मतलब क्या होगा, लिमिट अगर मैं बोलूं y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा y, और इस x की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा 1 अपॉन y, तो मतलब ये चीज भी कुल इसी के बराबर है, तो इसका भी आंसर कितना आता है e के बराबर आता है बेटा। ये भी एक आपके पास लिमिट का थ्योरम होता है। इसके बाद और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखो यहाँ बात करते हैं, मैंने कहा एक और थ्योरम होता है, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ऑफ a। अच्छा भाई ये भी एक थ्योरम है, इसको भी प्रूफ करते हैं। देखो मानो फर्स्ट करो, मैंने कहा लेट करता हूं कि भाई y बराबर है a की पावर x माइनस 1, तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा देखो y प्लस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू a की पावर x। अगर मैं यहां पर a को खत्म करना चाहता हूं तो आपको याद होगा log a और a होता है तो हमेशा 1 आता है, मान लो नहीं मान लो, मानना पड़ेगा। मैंने कहा log की a के साथ बेस लेता हूं y प्लस 1, और यहाँ भी log के साथ a के साथ बेस लेता हूं, कितना आंसर आएगा x, मतलब पावर में x था, मतलब क्या हो जाएगा ये पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ x बराबर आया किसके, लॉगरिथम ऑफ a इंटू y माइनस y प्लस 1। मतलब जहां x से मैं उसकी जगह ये रखूंगा और जहां a पावर x माइनस 1 है उसकी जगह y रखूंगा, तो मतलब लिमिट मेरी ट्रांसफॉर्म कहां तक हो गई, मैंने कहा लिमिट
x अप्रोच टू 0, ये हो गया बेटा y, और ये हो गया आपके पास लॉगरिथम ऑफ a और y प्लस 1। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, मुझे फटाफट बताना। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इसे लिखा हो 1 अपॉन लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ऑफ a एंड y प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन y, पलटूंगा खुद ही ऊपर चला जाएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है कि log a की पावर b हो तो बेटा b log a लिखा जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो बेटा log, अगर मैं इस 1 अपॉन y को कुछ ऐसा लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y, तो बेटा ये पावर मल्टीप्लाई ही तो हो रही है, इसको उठा के इसकी पावर में ले जाओ। मैं कहा देखो लिमिट x इज टेंड्स टू 0 1 अपॉन log a और y प्लस 1 की पावर 1 अपॉन y। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादा देर नहीं हुई है, कि लिमिट लॉग के अंदर चली जाती है। तो इट मींस कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा 1 अपॉन लॉगरिथम, अच्छा लॉग पावर a वाला है, मैंने कहा लॉगरिथम ऑफ a, यहां से अंदर लिमिट चली जाएगी, मैंने कहा लिमिट, अच्छा यहाँ पे मैंने y लिया हुआ है तो बेटा y भी अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पे देख के रखना, अगर यहाँ पे देखो अगर x अप्रोच कर रहा है y को, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो बेटा 1 माइनस 1 कितना होगा 0, मतलब y भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अच्छा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी मतलब y इज अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y की पावर 1 अपॉन y, जो कि आपको थ्योरम कहीं ज्यादा दूर नहीं यही नजर आ रहा होगा बेटा, किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा बेटा 1 अपॉन लॉग ए ई के। और आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और बतानी है, या बताई भी थी मैंने शायद, आपको याद है, अगर लॉग ए बी हो 1 अपॉन लॉग ए बी, तो आप उसको लिख सकते हो लॉग बी ए, लॉग बी ए लिख सकते हो। इट मींस ये बराबर किसके होगा, लॉग टू द बेस ई के साथ ए। और मैंने बताया था कि अगर लॉग बेस ई हो तो कितने के बराबर होता है, एल एन के, तो मतलब एल एन ए। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। तो बेटा क्या हुआ, ये थ्योरम भी मैंने खत्म कर दिया, फटाफट से प्रूफ कर दिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दो थ्योरम और हैं जो कि आपको लाजिम पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड में पर समझ में आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इसको स्लो करके देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और आपके पास लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x, बेटा इसका आंसर हमेशा हमेशा कितना आता है, n आता है। तो ये थ्योरम प्रूव कराने की जरूरत है, मैं कहते तो नहीं है, प्रूव ना भी करो चलेगा, कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रूव ना भी करो चल जाता है। अगर आप इसको बायनोमियल सीरीज खोलोगे ना तो ये प्रूव हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ठीक है भाई आगे चलते हैं। एक थ्योरम आपके पास होता है बेटा, लिमिट x इज टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ओके हो गया, मतलब ये थ्योरम कुछ देखा देखा सा लग रहा है। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज नथिंग बट इक्वल टू log a। अगर मैं a की जगह e पुट कर दूं, इतना आएगा बेटा, लिमिट x इज टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज नथिंग बट इक्वल टू ln e, और ln e कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये प्रूफ यहाँ से भी प्रूफ कर दिया मैंने। अब आगे चलो, मैंने कहा देखो एक बड़ा ही शानदार थ्योरम होता है बेटा, इसको हमेशा याद रखना, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करवा रहा। मेरी एक और वीडियो मैंने पर्टिकुलर बना रखी है, वो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, कि एक थ्योरम होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो इस थ्योरम का पर्टिकुलर एक नेम होता है, इसको हम नाम देते हैं बेटा सैंडविच थ्योरम। क्या नाम देते हैं, सैंडविच थ्योरम। और इसका प्रूफ अक्सर एग्जामिनेशन में या टेस्ट में पूछा जाता है, टीचर्स पूछ लेते हैं, तो इसका प्रूफ आपके बुक में भी लिखा हुआ है, और आप जो है मेरी वीडियो से भी जाकर देख सकते हैं, आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी का यूज याद रखिएगा, हर थ्योरम के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर थ्योरम, हर थ्योरम के अंदर जो x के साथ यहाँ हो वही x के साथ यहाँ होना चाहिए, वही x के साथ यहाँ होना चाहिए, सेम यहीं पर भी, सेम यहाँ पर भी। अगर आपसे मैं कहता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये थ्योरम 1 के बराबर नहीं होगा जब तक बल्कि नहीं साइन स्क्वायर, जब तक मैं यहाँ x स्क्वायर नहीं बोल दूंगा। बहुत सारे क्या करते हैं, बस काम चला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब तक ये थ्योरम वैलिड नहीं होते, जब तक आप सारे x को एक जैसा ना बना लो, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए।
अब एक और थ्योरम मैं आपको बताता चलूं, मैंने कहा देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x, तो ये भी बेटा 1 के बराबर होता है। लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं पूछे गए, फिर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो छोटा सा लेक्चर था, समझ में आ गया होगा कि कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ चीजें हैं, मैंने कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें मैंने आपको फटाफट से सिखा दी हैं। और ये जो मैंने थ्योरम्स लिखवाए हैं इसको याद कर लो, रट्टा लगा, मतलब रट लो, मतलब अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इनके रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज लग जाते हैं और क्वेश्चन करने में तो बहुत ज्यादा आसानी रहती है। अब मैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि बहुत ज्यादा हैं और हम उसको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलता है बस नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि और भी फायदा हो सके बच्चों को और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ सकें और अपने काम को कर सकें। तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।